हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4 से। एग्जांपल नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, विच सम ऑफ एपी। पहली बात तो दिया हुआ है कि आपको ये एपी में है, ठीक है। इज 1 माइनस 81, ठीक है, मतलब ए एन की वैल्यू दी है -81। समझ जाओ भाई, आपको कहा हुआ है, आपको पूछा हुआ है कौन सी टर्म होगी -81। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन है, मतलब आपको एन निकालना है कि कौन सी टर्म होगी, टर्म के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा हुआ है, इज एनी टर्म जीरो। उसके बाद ये पूछा हुआ है क्या कोई ऐसी टर्म होगी जो जीरो होगी, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन देखो, आपको क्या सीरीज दी हुई है, 21, 18, 15 और -81। आपको ये भी नहीं दिया हुआ लास्ट टाइम में, सीधा ये कहा हुआ ये ए एन एथ टर्म है, ठीक है, ए एन टर्म है। ए एन दिया हुआ है आपको -81, ठीक है। ए दिया हुआ है 21। एन क्या है, हमें निकालना है, यही तो पूछा हुआ है कौन सी टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म है ना ये, कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी। -1 डी कैसे निकालोगे, A2 - A1, 18 में से 21 गए -3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, -81, 21, इसको इधर सॉल्व भी कर सकते हो, वरना बाद में डिवाइड में भी ला सकते हो। देख लो मैंने सॉल्व कर लिया, -3n और +3, ठीक है। -81 इन दोनों को सॉल्व किया, 24 -3n, इसको इधर लेके जाओगे, -105 इज इक्वल टू -3n। इसको -3 को इसके नीचे डिवाइड में लेके जाओगे इधर मल्टीप्लाई में, तो n की वैल्यू आ गई 35। मतलब A 35 होगा ना, वो -81 होगा, ठीक है। समझ आया आपको। अब देखो ए 35 में पता चल गया -81 है। अब आपको कहा हुआ है ए एन अगर जीरो है तो वो पॉसिबल है नहीं है, तो एन क्या होगा जब ए एन जीरो होगा। ए एन जीरो दे दिया आपको, एन आपको निकालना है, फिर से ए एन इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो लगाया आपने, ए 21 दिया हुआ है, प्लस एन -1 और डी क्या है -3 है, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये इधर +21 था, इधर जाके -21 होगा, इधर -3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में होगा, 7 आया यहाँ पे, n -1 इधर -1 था, उधर जाके प्लस हो गया, n की वैल्यू 8, मतलब a 8 क्या होगा, 0 होगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू।